बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे स्मोकी फ्राइड फ़िश, जो कि हम डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पर हमने 1.5 किलो जो है तो मछली ली है। इसको हमने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है और पानी हमने इसका मुकम्मल तौर पर ड्रेन कर लिया है, ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। अब हम इसमें कट्स लगा लेंगे। इस तरीके से आपने इसमें कट्स लगा लेने हैं, ताकि मसाला इसमें अच्छे तरीके से अंदर तक जज्ब हो जाए। बहुत ज़्यादा गहरे कट्स नहीं लगाने, क्योंकि जो मछली का जो गोश्त होता है वो बहुत ही नरम होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गहरे कट्स लगाएंगे तो वो बीच में से कट जाएगी। इस तरीके से आपने इसमें कट्स लगा लेने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। मछली को हम एक खुले से बाउल में निकाल लेंगे, ताकि जब हम इसमें मसाला शामिल करें तो वो इजीली इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमने ग्रीन पेस्ट लिया है। इसमें हमने लिया है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया का पेस्ट और 2 अदद हमने इसमें हरी मिर्च शामिल की है। इसको हमने हवन दस्ते में अच्छे तरीके से पीस लिया है और अब हम इसको मछली में शामिल कर लेंगे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। लहसुन से ये होता है कि जो मछली की स्मेल होती है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और बहुत ही इसमें मज़ेदार सा जायका आता है। ग्रीन पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन का पाउडर। आप चाहें तो इसको पेस्ट के साथ भी पीस सकते हैं। मैंने इसको अलग से जो है तो ग्राइंड करके इसमें पाउडर शामिल कर दिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक मैं यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें लेंगे 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही हम इसमें लेंगे 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और मछली का सबसे इम्पोर्टेंट मसाला हल्दी, जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। 1 टीस्पून इसमें हम शामिल कर लेंगे। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। मछली को क्रिस्पी बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 2 टेबलस्पून बेसन। आप चाहें तो बेसन की जगह आटा भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसन ले रही हूँ। साथ ही हम इसमें लेंगे 3 टेबलस्पून सिरका। आप सिरके की जगह लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल लेने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले हमने मछली में अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर फॉइलिंग पेपर यूज़ किया है। कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है, जिसको हमने आग पर अच्छे से दहका दिया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसको कवर करके 30 सेकंड के लिए रख देंगे। 30 सेकंड हो गए हैं। अब हम इसको हटा लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। जब आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो यकीन माने आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इसको फ्राई किया हुआ है। आपको बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसे लगेगा जैसे कि आपने फ़िश का बारबेक्यू किया हो। तो चलिए अब इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। आप इसको मसाला लगाकर 2 से 3 घंटे रख भी सकते हैं। आप इसको उसी टाइम बना भी सकते हैं। और सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके पैकेट्स बना लें और इसको जब आपका दिल चाहे आप उसको निकालें और उसी वक्त आप इसको डीप फ्राई करें। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। डीप फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम स्लो कर देंगे, ताकि मछली जब हम इसमें डालें तो वो अंदर तक पक जाए, ना कि जले। मछली को हमने छुरी की मदद से कट्स लगा लेने हैं, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। पहले
2 मिनट हमने इसके नीचे आंच स्लो रखनी है ताकि मछली अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। अब हमने इसके नीचे फ्लेम तेज़ कर दी है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। एक साइड से ये गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे। तीन से 4 मिनट लगे हैं मछली को अच्छे तरीके से फ्राई होने में। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी ये फ्राई हुई है और खुशबू तो इसकी बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही मज़ेदार स्मोकी फ्राई फ़िश तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका टेस्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल देसी पकवान को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।